छोटी छोटी देखिए बच्चियां हैं, जरा इनसे जाने कि इनका क्या है। क्या हुआ? हम लोग का स्कूल क्लोज है बहुत टाइम से, और जैसे कि ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट से, फिर भी इनफैक्ट बंद है अभी। हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा था? हाँ देखा था। हाँ, क्या है? हाई कोर्ट से ऑर्डर है कि स्टे का ऑर्डर है, बट अभी भी स्टिल बंद है स्कूल। तो क्या लिखा है ऑर्डर में? ऑर्डर में कि हाँ भी स्कूल रह सकता है, एग्रीमेंट है हम लोग का 33 इयर्स का, तो इनफैक्ट अभी तो स्कूल खुला रहना चाहिए था ना। तो अभी हम लोग 9th में, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ कर नहीं सकते, कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो प्रधानमंत्री से क्या कहें? प्रधानमंत्री से यही कहूंगी कि कैसे भी हम लोग का स्कूल जो है वो खोल दिया जाए। खोल दिया जाए। हाँ, कैसे भी क्या, स्कूल में तो खुला हुआ है ना, हमारे पास एग्रीमेंट है। और हमारे स्कूल में KV 1 to 4 KV चल रहा है। 1 to 4 के भी चल रहा है। हाँ, इलीगल है, हमें तो मतलब हम नहीं, हमारा बेंच है, हमारा बोर्ड है, हमारा मार्केट, सब चीज तो हमारा है, तो कैसे वो लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे? मैंने तुम्हारे बेंच और तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे केबी वालों ने कब्जा यस, 1 to 4, क्लास 1 to 4। प्रधानमंत्री जी, चाय पे चर्चा के साथ नारा यही लगा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब उस नारे को हमने थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुराचार करवाओ और फिर बेटियों को मरवाओ। बिहार में तो यही जंगल राज से भी साइलेंट जंगल राज बिहार में चल रहा है। और इस तरीके का देख लीजिए, मनमानी देखिए। क्या कहोगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल को खोला जाए। जब हमारे स्कूल के पास 33 ईयर का एग्रीमेंट है तो हमारे स्कूल को खोला जाए। जब हमारे पास स्टे आ गया है हाई कोर्ट से, तो स्कूल को बंद क्यों किया जा रहा है? IIT वाले कौन होते हैं? हाई कोर्ट से बड़े थोड़ी IIT वाले कि हमारे स्कूल को अभी तक बंद कर रहे हैं। हाँ, मैं 9 साल से स्कूल में पढ़ रही हूँ और अभी मैं 9th में हूँ, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और कोई और स्कूल में जाने के लिए। 9th-10th के पास ऑप्शन ही नहीं, और बीटा में इससे अच्छा स्कूल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? क्या हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? इससे अच्छा कैंपस कोई दूसरा नहीं है, दूसरे स्कूल नहीं है? नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होता, लेकिन हमारे स्कूल में सब कुछ किया जाता है। हम लोग को गेम भी सिखाया जाता है, हम लोग को कंप्यूटर लैब में भी करवाया जाता है। हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो सारे स्कूल में पूरी है। हाँ, हम लोग को मतलब जैसे बीटा में स्कूल और भी है, लेकिन उसमें वेल एजुकेटेड टीचर्स नहीं है। वी वांट वेल एजुकेटेड टीचर्स जो हमें प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाए। एवरी इंग्लिश जो इंग्लिश में अगर टीचर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। इंग्लिश में तो ये अनपढ़ लोग भी बोल लेते हैं फोन के माध्यम से, तो वो पढ़े लिखे तो नहीं ना हो सकता है। हमें पढ़े लिखे टीचर चाहिए जो हमें पढ़ा सके अच्छे से, ताकि हम अपने एजुकेशन को आगे बढ़े और बढ़े के कुछ करे अपने लिए, अपने नेशन के लिए। तो हमें तो क्या करने का इरादा आगे चलकर? अच्छा ही करने का, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो कुछ तो अच्छा। 9th में हो आप? हाँ, 9th में। 9th में तो सब चैप्टर अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, साइंस से लेके सब कुछ। हाँ, तो हम लोग को हमारा तो जैसे अभी सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था, हम तो डिले हो रहे हैं ना, तो इससे हमारा एजुकेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि 8th के बाद 9th में पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। NCERT आ जाती है। हाँ, NCERT 8th में भी हमारी NCERT थी, लेकिन सिलेबस चेंज रहता है, क्योंकि मैथ NCERT अब हमारा चलता है, जो कि पूरा चेंज रहता है, जो कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये तो हमारे एजुकेशन के लिए बहुत गलत हुआ ना। ये कौन सा नेशन का? इनफैक्ट अभी तक बुक भी नहीं मिला है, तो हम लोग कैसे अपना स्टडी खुद से सेल्फ स्टडी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पे एक्शन तो लेना चाहिए था ना। जब कोर्ट ऑर्डर आ गया, देन हम लोग IIT वाले को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। तो अभी भी वो एंट्री नहीं मिला हम लोग को। हर एक स्कूल में नए सेशन स्टार्ट हो गया, बट अभी तक हमारे यहाँ सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। वहाँ भी 1-2 बच्चियां बैठी हैं। तुम लोग क्या कहोगे जनाब? क्या हो रहा है? हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। नाइंसाफी हो रही है? हाँ, इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा जब केवी के बच्चों को निकाल के हम लोग उसमें जाएंगे, तब इंसाफ मिलेगा। केवी के बच्चों को निकाल के आप जाओगे तो? क्योंकि वो हमारा स्कूल है ना। तो अभी जब कोर्ट का ऑर्डर है, जब भी वो लोग उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में हमारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, चलिए देखिए, बच्चों के भी दिमाग में है कि इनकी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। केवी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इनकी चीजें इस्तेमाल की जा रही है। एक बच्ची और है, क्या उम्मीद है? सर स्कूल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन तब भी IIT वाले खुद को ऊपर समझ के स्कूल नहीं खोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? हम धरने पे बैठे हैं सर, हम क्या करें? हमारा 1 तारीख से स्कूल सेशन स्टार्ट होना था, हम 10th में है, सेशन स्टार्ट होना था 1 तारीख से, लेकिन तब भी हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं गर्मी में, अपनी पढ़ाई छोड़कर, क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा स्कूल नहीं खुल रहा। हम
केवी को हमारे बिल्डिंग को केवी की बिल्डिंग बना दी गई है, पोस्टर हटा दिया गया है स्कूल का। मतलब हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुका है 9th में 10th के लिए, हमारा इस साल बोर्ड्स होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़े तो पढ़े कैसे। चलिए पढ़ें तो पढ़ें कैसे, बात भी सच्चाई है। और देख लीजिए आईआईटी की ये मनमानी। आईआईटी एक मैडम है, क्या कहिएगा? बच्ची पढ़ती है, बच्ची पढ़ रही है सर। तो कहना यही है कि सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे स्ट्रेस में हैं कि स्कूल खुलेगा या नहीं। तो हमारी तो बस यही गुजारिश है प्रशासन से कि जितनी तत्परता से उन्होंने बंद करवाया था विद्यालय को, उतनी ही तत्परता से न्यायालय के ऑर्डर का सम्मान करके स्कूल को रीओपन करवाए। क्योंकि आखिर इन सबों में बच्चों का क्या दोष है जो सफर कर रहे हैं। कुछ बच्चे से 10th में है, कुछ 12th में है, उन लोग का मेंटल स्ट्रेस अभी क्या होगा। माता पिता का तो छोड़िए, बच्चे का सर स्ट्रेस कितना अभी होगा कि सारे लोग पढ़ और वो लोग डिप्रेशन में है कि हमारे स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो मेरा तो यही गुजारिश है पूरे प्रशासन से कि न्यायालय के ऑर्डर का सम्मान करके और विद्यालय को रीओपन किया जाए। जितनी तत्परता से उन्होंने आके बंद कराया था, उतने ही तत्परता से, जितनी तत्परता से आकर आपने सील किया था। अब जब पटना उच्च न्यायालय, वो भी आलोक सिन्हा की अदालत में ये केस है, जो उच्च न्यायालय में या आईआईटी प्रबंधक ये आके भी कहे कि हम न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं, मेरे लिए कोई मैटर नहीं है, हम सबसे ऊपर है, भी आके तो बोले, पब्लिक से बोले, पेरेंट्स से बोले, स्कूल प्रबंधक से बोले, आके अपनी बातों को तो कहे। बिल्कुल किसी से कम्युनिकेशन नहीं करना, ये कौन सा बात हुआ। यही मेरी गुजारिश है कि जो भी पहलू है, जो भी टॉपिक है, उन पे आके वो बोले और अपनी बातों को जो भी है रखे और न्यायालय का सम्मान करके और बच्चों के स्कूल को पुनः जैसे था उसको संचालित किया जाए। देख लीजिए न्यायालय की अवमानना, जिसको हिंदी में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसके कहते हैं, न्यायालय की अवमानना हुई है। और गनीमत यही है कि आज गुड फ्राइडे है, वरना जिसकी अदालत में ये केस है आलोक कुमार सिन्हा, वो उस तरीके के जज कहे जाते हैं कि शायद यदि बिहार पुलिस नहीं सुनेगी तो सेना से स्कूल खुलवा लेंगे। उस बैच के जज हैं। जब लालू यादव को जेल भेजना था और लालू यादव मुख्यमंत्री के आवास से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने डीजीपी को कहा था कि गिरफ्तार करके बाहर लाइएगा या मैं सेना से बाहर निकलवा लूंगा। होगा तो कुछ बड़ा आईआईटी में। और जो भीतर मचा के रखे हैं भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार का शायद अब घड़ा जो है भर चुका है। क्योंकि आवाज यहीं तक नहीं है। जब हम लाइव प्लेटफॉर्म से पटना और दिल्ली तक जुड़े हुए हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, आपको दिखा दें, ये देख के थोड़ा सा बड़ा ये लग रहा है कि जहां प्रधानमंत्री जाते हैं शिक्षा की बात होती है, केरल जा रहे हैं तो शिक्षा की बात हो रही है। और यहां देख लीजिए, ये भारत के भविष्य और यूं कह लीजिए कि बिहार के भविष्य। और इसी पर मैं यदि कहूंगा तो लोगों को भी बुरा लगता है कि लीजिए 5 किलो ना चावल, आपके भविष्य पलायन करके जाए उससे किसी को चिंता नहीं है। आपके भविष्य, बिहार के भविष्य को वो पढ़ने देना चाहते ही नहीं है। सच्चाई ये है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बिहार के इन भविष्यों को आगे बढ़ते देना नहीं चाहते। और तभी इस अपने संस्थान के माध्यम से 800 बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय है, और न्यायालय ने जो कल फैसला दिया है कि सत्र चलेगा और किसी भी कीमत पर चलेगा।